तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं नोशन पे अपना पूरा फ्रीलांसिंग काम को मैनेज करता हूँ, कैसे मैं अपना क्लाइंट्स मैनेज करता हूँ, कैसे मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं क्लाइंट से टाइम पे पैसा ले लूँ, कैसे उनका मैं काम को टास्क को मैनेज करता हूँ। तो इन सब के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ कम्प्लीटली। और ये मैं आपको टेम्पलेट भी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ये टेम्पलेट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और आप खुद का भी क्लाइंट को इस तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो। मेरा नाम पीयूष है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेम्पलेट काम कैसे करता है और कैसे इसका मैं इस्तेमाल करके अपने फ्रीलांसिंग काम को और अच्छा से कंप्लीट कर पाता हूँ। तो ये जो टेम्पलेट है ये मैंने खुद से बनाया है, पर ये डिज़ाइन जो है वो मैंने किसी एक यूट्यूबर से लिया है। उनका वो पेड टेम्पलेट आता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन मैंने सोचा कि उतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि मैं खुद से इसे क्रिएट कर लूँ। तो मैंने इसे क्रिएट किया है। एक काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली एक होम पेज है। इसमें यहाँ पे मैं अपने सारे टास्क को एंटर कर सकता हूँ। लाइक कोई अगर काम मेरे पास आया है तो उस काम को करने के लिए, लाइक एक वेबसाइट का काम है, उसको काम करने के लिए मुझे कई सारे टास्क कंप्लीट करना होगा। तो वो सारे टास्क तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। ये किस काम के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे लाइक बिजनेस वेबसाइट, यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ इसका। और फिर यहाँ पे ये अभी स्टार्ट किया है मैं वर्क कर रहा हूँ कि हो चुका है। तो यहाँ से मैं ये करता हूँ, अगर मैं डन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है ताकि जो हमारे पास काम हो चुका है वो यहाँ पे शो ना करे, और यहाँ पे डेट भी है कि किस तारीख को वो काम करना है, तो वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट सेक्शन है। मान लो कि कोई नया काम आया है और आज ही मेरे पास आया है कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का काम, तो मैं उसको भी यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे देखो ऊपर में 3 सेक्शन है, इन प्रोग्रेस, अर्जेंट और अंडर रिव्यू। तो इन प्रोग्रेस में जो भी काम अभी चल रहा है वो सब यहाँ पे देख पाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड करना उतना अच्छा बात नहीं होगा, किसी कहीं पे और ऐड करेंगे। परंतु यहाँ पे लेफ्ट पैनल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेफ्ट पैनल को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो लेफ्ट पैनल में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड का। तो अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस तरीके का इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। ये एक पेज खुल गया है फ्रीलांसिंग टेम्पलेट के अंदर। ये डैशबोर्ड बोल के एक पेज है, ये ओपन हो गया है। इसको मैंने ऐसे सजाया है कि यहाँ पे देखो कोई क्लाइंट है, कोई लीड है, उसका आपको उससे बात करना है। कोई आदमी आपको मैसेज किया है कि आई वांट अ वेबसाइट, तो उससे आप बस अभी बात ही कर रहे हो या स्टार्ट ही करने वाले हो बात। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं न्यू, और यहाँ पे उसका जो भी नाम रहेगा वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, उससे कितना हम चार्ज कर सकते हैं वहाँ पे हम एस्टिमेट एक टाइप कर देते हैं, लेट्स से 8000। ओके, 8000। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालना हो इस क्लाइंट के बारे में तो आप यहाँ से साइड पैनल को ओपन कर सकते हो। फिर इसके बाद इसके अंदर जो भी डिटेल है, उसका फ़ोन नंबर, कंपनी का वेबसाइट, फिर यहाँ पे उसका जो कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो आप उसको यहाँ पे लिंक कर पाओगे। टास्क सब यहाँ पे ये ऑटो लिंक हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक बनाया है, ये मेरा क्लाइंट ऐसे। और अगर ये मान लो क्लाइंट से मेरा बात हो चुका है, ये अभी मेरे साथ काम कर रहा है, इसने मुझे काम दे दिया है, या फिर हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से मैं स्लाइड कर सकता हूँ। लाइक इस तरीके स्लाइड करूँगा तो ये आ जाएगा नेगोशिएशन में कि ये मेरा अभी लीड नहीं है, इसका काम फिक्स हो चुका है। अभी हम लोग बस प्राइसिंग को नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर प्राइसिंग भी नेगोशिएट हो गया, अब मैं इनको वेबसाइट डिलीवरी करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं इनको दूंगा कि ये वेबसाइट अभी रिव्यू करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी ये नेगोशिएशन करने के बाद अभी मतलब हाँ, अगर नेगोशिएशन हो चुका है पर उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया है कि उसको उतने प्राइस पे काम करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए यहाँ पेंडिंग में डाल सकता हूँ। अगर वो एग्री हो चुके हैं उतने प्राइस पे काम करने के लिए, तो उसको मैं डालूंगा क्लाइंट सेक्शन में कि वो मेरे अभी क्लाइंट है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो उनका हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम उसको यहाँ ड्रैग कर सकते हैं। अगर उन्होंने यहाँ से मुझे मना कर दिया तो मैं इसको एज अ लॉस्ट फोल्डर में यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास कुछ सेक्शंस है, इसको आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो। ओके, इसके बाद नीचे जब आप आओगे तो आपको कैसे टास्क मिलेगा, लाइक कौन कौन सा टास्क आपको करना है वो टास्क आपको मिल जाएगा। कोई प्रोजेक्ट में अर्जेंट कौन सा है तो आप अर्जेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे देख पाओगे। और अगर आपका कोई नेक्स्ट मीटिंग आपने फिक्स किया है तो मीटिंग को यहाँ से आप देख पाओगे, और मीटिंग को आप शेड्यूल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मान लो कि हमें 15 तारीख को एक मीटिंग फिक्स करना है, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मुझे कोई भी टाइप कर देना, लाइक मुझे राहुल के साथ मीटिंग करना है, तो यहाँ मैं करूँगा राहुल, या फिर कोई टॉपिक है तो वेबसाइट, ऐसे करके हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम अपना क्लाइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट है, किस क्लाइंट से मेरा मीटिंग होने वाला है। तो अभी हमने बनाया था राहुल करके, तो यहाँ पे हम राहुल को सिलेक्ट करेंगे। तो राहुल से मेरा इस डेट को 15 तारीख को मेरा मीटिंग होने वाला है, और यहाँ से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसका रिमाइंडर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ ताकि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो यहाँ से मैं वो भी एक्टिव कर सकता हूँ। ओके, तो ये हुआ। इसके बाद जब देखेंगे हम नेक्स्ट अपना पेज, डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे आता है क्लाइंट्स।
तो यहाँ से जो आपको अभी दिखाया कि क्लाइंट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे लीड में राहुल है, अगर हम नेगोशिएट करें तो उसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे। इसमें आप नीचे आओगे तो आपको इसके नीचे सेक्शन में जितना भी क्लाइंट आपका है तो वो सबको आपको एक लिस्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो सबका सारा इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे। ओके, और यहाँ पे आपको ये अच्छा व्यू देने के लिए है ताकि आप इजीली मैनेज कर पाओ। पर कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे अगर एक बार में देखना चाहते हो तो वो आप इस सेक्शन में देख पाओगे। ये एक एक्सेल सीट की तरह काम कर रहा है। क्लाइंट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है प्रोजेक्ट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई क्लाइंट है, उसने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया तो उसको हम एक अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ इस पेज में आएंगे और यहाँ से हम कर सकते हैं कि प्लान कोई अभी वेबसाइट को मैंने प्लान किया है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ कि स्टार्ट टाइप पे, और यहाँ मैं वेबसाइट का नाम लिखूँगा लाइक ई कॉमर्स। ओके, आपको जो भी टाइटल देना है वो दे सकते हो। एस्टिमेट रेवेन्यू, जो एड रेवेन्यूज़ का कितना प्राइसिंग में आप बनाने का डिसाइड किया हो, तो यहाँ मैं करता हूँ इसका 8000। ओके, और इसको और अच्छे से करने के लिए आपको यहाँ पे देखो पैनल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसा है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम, लो, अर्जेंट, वो आप फिक्स कर पाओगे। उसके बाद अमाउंट, फिर यहाँ पे कितना क्लाइंट ने पे कर चुका है वो यहाँ कर पाओगे आप। फिर पेमेंट का जिस डेट कौन सा है तो वो आप यहाँ डाल पाओगे। फिर आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कब किया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कब ख़त्म किया वो सिलेक्ट कर पाओगे। ये चेकबॉक्स के बारे में मैं आपको आगे बोलता हूँ। फिर आपका जो अकाउंट है, ठीक है, मतलब कोई आपने ट्रांजेक्शन किया उसको यहाँ पे आप कर सकते हो कि कब उसने पैसा दिया है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे क्लाइंट से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो आपको इसको सिलेक्ट करना है अनटाइटल्ड पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पॉइंट पे आके इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क का लिस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। बट रिमेंबर, आपको यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट मिल रहा था वो उस पर आपको टाइप करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारा प्रोजेक्ट दिख जाएगा जो कि इस प्रोजेक्ट के टास्क दिख जाएगा जो कि इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, फिर आप इस प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर पाओगे। लाइक इसको एक्टिव में अभी काम कर रहे हो या फिर इसको ये अंडर रिव्यू है या फिर ये कंप्लीट हो चुका है तो आप ऐसे कर पाओगे। और लाइक काफ़ी सारा अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर दूँ कई बार तो ये बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए कि काफ़ी दिन हो चुका है, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने उस चेक बॉक्स को बनाया था ताकि इस तरह से उसे हम गायब कर सके, यहाँ से उस लिस्ट को छोटा कर सके। बट वो जो प्रोजेक्ट है वो नीचे आपको लिस्ट सेक्शन में वो दिख जाएगा, उसको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, कौन सा अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। इसके बाद प्रायोरिटी में कौन सा है, लाइक अर्जेंट कौन सा है, हाई कौन सा है, फिर मीडियम कौन सा है, लो कौन सा है। तो ये इस तरीके से आप प्रायोरिटी फिक्स कर पाओगे, किसे आपको पहले कंप्लीट करना है, किसको बाद में। टाइमलाइन का हेल्प से आप देख पाओगे कि अभी आप किस पे काम कर रहे हो तो वो आप यहाँ से देख पाओगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, वो है हमारा टास्क पेज। तो टास्क पेज, जैसे कि टास्क पेज में क्या होगा कि आपका जितना भी टास्क होगा वो आप एक लाइन से मैनेज कर पाओगे, देख पाओगे। ओके, यहाँ पे आप देखो कि आपका जो टू डे आज का टास्क है वो यहाँ इस पे है। तो यहाँ पे आप देखो फिल्टर भी लगा सकते हो कि जो इसमें एक रूल लगा हुआ है कि डेट इज स्टार्ट, तो यहाँ पे इसको मैं आपको फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बस आज का काम, फिर टुमारो वाले पे आपको बस कल का काम दिखेगा, नेक्स्ट 7 डेज में आपको कौन सा काम करना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप इसका अपने टास्क को मैनेज कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं कि कौन सा टास्क आपको किस डेट में कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। कैलेंडर भी आपको यहाँ मिलता है, कौन सा टास्क आपको किस दिन करना है। तो यहाँ पे 2 कैलेंडर है, आप इसमें से किसी एक को डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम रिसोर्सेज पे। आप फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारे आप टूल्स को इस्तेमाल करने वाले हो, तो इस रिसोर्स सेक्शन में आप उन सबको नोट डाउन कर पाओगे। लाइक प्लस पे क्लिक करके उसका नाम क्या है, URL, फिर यहाँ पे आप वेबसाइट है, वीडियो है, PDF है, लिस्ट है, ब्लॉग है, वो आप कर पाओगे। कुछ अलग ही चीज़ है तो आप यहाँ पे आर्टिकल, जैसे मान लो आर्टिकल है तो यहाँ पे आप आर्टिकल लिख के उसको नया सेक्शन को आप ऐड कर सकते हो। कुछ टाइप का, इसका टाइप कौन सा है तो वो आप यहाँ पे डाल पाओगे, ये मैंने रैंडमली बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे रिसोर्स में आप किस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो वो आप डाल सकते हो, वरना ये एम्प्टी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप ना रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो है मीटिंग पेज। लाइक मीटिंग आपने फिक्स किया तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर आपको जानना है कि नोशन को और भी डीपली कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी हम देखते हैं और भी काफ़ी सारे आपको पॉइंट मिलता है, पर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इनकम सेक्शन। इसमें आप आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपने मंथली वाइज कितना इनकम किया है।
लाइक नवंबर में कितना इनकम किया है वो आपको सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा या फिर यहाँ पे नीचे में भी आपको दिख जाएगा। इसको अगर मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन को मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मंथ ऑन मंथ मैंने कितना इनकम किया है वो मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है। लाइक जनवरी में 13,000, फरवरी में 11,000। तो ये मेरा अर्निंग नहीं है। अगर आप पूछोगे कि मैं इतना कम इनकम कर रहा हूँ तो ये मेरा अर्निंग नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर पाओगे। आपको यहाँ पे एक लाइन से दिख जाएगा कि आपका कितना इनकम हुआ है, वो सबको यहाँ मैनेज कर पाओगे। और इनकम कहाँ से आया है आप वो देख सकते हो कि किसने आपको कौन सा पैसा भेजा है, तो इसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। लाइक अगर आपका कोई आज इस बार पैसा आया है, कोई किसी ने आपको पैसा भेजा है, तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके अपना अमाउंट को एंटर कर पाओगे। या फिर मैंने फ्रीलांसिंग के मेन पेज में ही आपको ट्रांजेक्शन का एक सेक्शन बनाया है कैश फ्लो का। यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है तो आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम चूज़ कर सकते हो कि किस क्लाइंट ने आपको पे किया है और फिर कौन से वेबसाइट प्रोजेक्ट के लिए आपको ये पैसा मिला है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे और यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा। ओके, ये करने के बाद आप यहाँ पे एक्सपेंस भी अपना मैनेज कर पाओगे। तो एक्सपेंस मेरा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं अपना एक्सपेंस दिखाऊँ तो मैं टाइप करूँगा स्लैश और यहाँ से मैं एक डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा। ओके, अगर चाहते हो कि मैं नोशन को आपको और भी से एक्सप्लेन करूँ कि डेटाबेस कैसे काम करता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक पूरा कोर्स बना दूंगा ताकि आप खुद से भी ऐसे अच्छे जो सिस्टम्स है वो बिल्ड कर पाओ। तो यहाँ पे एक हम डेटाबेस लेते हैं, इनलाइन डेटाबेस, और यहाँ से इसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं एडिट व्यू, फिर यहाँ पे देखो टेबल लेआउट, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट और जाते हैं हम अपने इनकम वाले सेक्शन में और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से देखो मैं इसको करता हूँ लाइक कॉपी और जाते हैं हम अपने एक्सपेंस वाले सेक्शन में और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अ लिंक्ड व्यू ऑफ डेटाबेस। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आ चुका है। फिल्टर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि इनकम मुझे देखना है लेकिन मुझे इनकम नहीं, मुझे देखना है एक्सपेंसेस। तो यहाँ मैं एक्सपेंस क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इसको इनकम को ऑफ कर दूँगा। तो अभी मैंने एक्सपेंस में कुछ ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ से आपको ये इसको आप हाइड कर सकते हो, लाइक ऐसे आप यहाँ पे इसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे देखो अपना गोल फिक्स कर पाओगे, अपना पोर्टफोलियो का पेज बना पाओगे। अगर आपको पोर्टफोलियो पेज बनाना है तो वो आप यहाँ बना पाओगे। तो ये सबको मैं डिलीट कर दूंगा, वैसे आपको ये काम करनी है। डेटाबेस को आपको छिड़खानी नहीं करना है। अगर मैं इसको टेम्पलेट प्रोवाइड करूँ, डेटाबेस में आपका सारा पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होगा, तो आपको उसको छिड़खानी नहीं करना है। बाकी आप अपने क्लाइंट को यहाँ से अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे आके अपना गोल्स दे पाओगे कि इस मंथ के लिए आपको क्या क्या गोल करना है। तो मैंने डेमो के लिए आपको कुछ यहाँ पे लिख के दे दिया है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, और इस तरीके से आप अपना सारा काम को मैनेज कर पाओगे। मैं भी ऐसे ही मैनेज करता हूँ। ये मैंने अपना नोशन पेज को एग्जैक्ट डुप्लीकेट किया है और मैंने इन्फॉर्मेशन को चेंज किया है फॉर द पर्सनल रीजंस। पर यहाँ पे देख पाओगे मेरा फ्रीलांसिंग का पेज जो है वो इस बॉटम कॉर्नर में है और यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ मैनेज कर पाओगे। आप यहाँ पे अपना कोई प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टास्क आने वाला है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फिर टास्क के लिए वो जो प्रोजेक्ट है वो किस क्लाइंट ने दिया है, उसने पैसा कब दिया है, कितना पैसा ड्यू है, तो वो सारे कैलकुलेशन आप इस टेम्पलेट की हेल्प से इजीली कर पाओगे। आप डेली इसमें 10-15 मिनट दोगे तो आप अपना पूरा जो फ्रीलांसिंग का काम है उसको बहुत ही अच्छे से ईजिली मैनेज कर पाओगे। अगर आपको इसमें और भी डिटेल में जानना है, अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, ये टेम्पलेट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड या फिर अपने नोशन में ऐड कर सकते हो। वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसको कि इसका नीड हो सकता है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।